मैंने अपनी बेटी के बारे में एक नज़्म भी लिखी, मगर एक शेर लिखा किसी वाक़े की वजह से। वो बहुत याद किया जाता है, इन लोगों को याद भी होगा। जब वो उनकी शादी नहीं हुई थी तो मैंने किसी वाक़े पर वो आज़ुर्दा हुई, तो मुझे बहुत ही क़लक़ हुआ कि वो आज़ुर्दा हुई, और मैंने शेर लिखा कि बेटियां बाप की आंखों में छुपे ख्वाब को पहचानती हैं, बेटियां बाप की आंखों में छुपे ख्वाब को पहचानती हैं, और कोई दूसरा इस ख्वाब को पढ़ ले तो बुरा मानती हैं। और कोई दूसरा इस ख्वाब को पढ़ ले तो बुरा मानती। तो मैंने ख़वातीन के बारे में तो शेर नहीं लिखे शायद ज़्यादा। आरिफ साहब, आपके कुछ अशार तो बिल्कुल मुहावरतन इस्तेमाल होते हैं, जैसे मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे। अब वो मैं रहता हूँ उसको घर कर दे, अब हर दूसरे शख्स के दिल की आवाज़ हो जाती है। फिर आपने एक शेर कहा कि तुमसे बिछड़कर जिंदा है जान बहुत शर्मिंदा है। अब हर शख्स के ऊपर लागू हो जाता था और उसी के बारे में कहा जाने लगा। उसके अलावा एक और शेर जो हर शख्स वो मिसरा बना, जिसको मेरे ख्याल है कि फैसल सफजारी साहब ने पूरी कौम को याद करा दिया कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि कहानी भी है, उसके लंबे लंबे किस्से हैं जो आप नश्र नहीं कर सकते। सर एक बात मैं ये पूछूंगा आपसे, कुछ लिबर्टी मुझे लेनी पड़ेगी। हाँ प्लीज। वो ये कि कुछ चीज़ें आप नहीं मानते, लेकिन मुझे लगता है कि वो हैं, और भी कुछ लोग कहते हैं कि वो ऐसा है। जैसे अभी मैंने वो जो हजम के बारे में बात हुई थी और ट्रांजिशन के बारे में, एक बात ये कि शायद सियासी हालात और जो कराची की पॉलिटिक्स के हवाले से ऐसा लगता है कि कहीं कहीं, बुरा नहीं मानिएगा, कहीं कहीं आप महाजिर आ गए। और मुझे लगता है कि मतलब दूसरी तरफ से भी उसका रिस्पांस बड़ा अच्छा था आपके शायरी के इस हिस्से के हवाले से। हिजरत का इस्तिआरा मौजूद है आपकी शायरी? नहीं, हिजरत तो देखिए, लेकिन मैं इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपको पूछना चाहिए। लंदन भी कॉमन है, आप पूछना चाहिए। देखिए ऐसे है कि देखिए उर्दू में एक मुहावरा पहले बोला जाता था, ये बैठे हुए हैं, ये कि खाक से पाक किया कि जिस ज़मीन ने मुझे मेरे ऊपर इतना एहसान किया, इस कदर शुक्रगुजारी का लम्हा है, जहाँ मुझे यानी अच्छा लिबास, अच्छी ग़िज़ा। मैं सिंधी हूँ, कराची में रहता हूँ, पाकिस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ, और ये मेरी तरजीहात है, और इसमें कोई तसादुम नहीं है। अगर मैं ये कहूँ जो बड़ा हक़ है उस ज़मीन का, अमीर मोमिनीन ने फरमाया कि बड़ा हक़ है उस ज़मीन का जो हमारा बोझ उठाए हुए है, तो हमें एहसानमंद होना चाहिए उस ज़मीन का जो हमारा बोझ उठाए हुए। तो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ सिंध के साथ। एक बहुत बड़े आदमी हैं जो आप सब जानते हैं, सोबो ज्ञानचंदानी। जब उनको कमाल फ़न मिला तो सोबो ज्ञानचंदानी ने ही रिफ्यूज़ टू टेक इट इन इस्लामाबाद। तो उनका कि इफ्तिखार आरिफ है इस इदारे का। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन उससे कहो कि मुझे लाड़काना आके दे। और फिर मैं लाड़काना गया और मैंने वहाँ जाकर उनको कमाल फ़न अवार्ड दिया। तो इतने बड़े आदमी थे। यानी अब मैं कहूँ कि इब्राहिम जोयो, अरे भाई आपको नहीं मालूम है तो आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन पूरा जो मॉडर्न सिंध है वो इब्राहिम जोयो का एहसानमंद उसको होना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने इंटेलेक्चुअली बहुत कंट्रीब्यूट किया। तो मुझे तो कोई इशू नहीं था इन बुज़ुर्गों से। अजमल खटक, मैं किस्सा हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मेरी यहाँ महताब से दरख्वास्त होगी, इजाफा करूँगी। ये जितने नाम इन्होंने सुनाए हैं वो तो हमारे रोज़मर्रा की गुफ्तगू में तो आए ही होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने एकेडमी ऑफ लेटर्स में जाने के बाद हुई है वो एक राब्ता शुरू हुआ है सिंधी ज़बान का, उर्दू ज़बान का। पहले सिंधी गायब थी, लेकिन इनके आने के बाद ये हुआ कि भाई सिंधी ज़बानें भी आएंगी, उनकी किताबें भी आएंगी, उन पर भी इनामात मिलेंगे। और ये जो बता रहे हैं कि सोबो ज्ञानचंदानी इतनी बड़ी शख्सियत सिंध की कि वो इंडिया नहीं गए, वो यहीं रह गए, वहीं बैठे रहे,
लेकिन ये फरमाइश करना कि ये आके मुझे आप लाड़काना में दे दें, कौन करता है? तो इन्होंने ये तमाम चीज़ें, वो तमाम रिवायात जो पहले से कायम थी, उनको तोड़ा इसलिए कि बहुत सारे रिश्तों को, रातों को जोड़ना था। तो इनका जो ताल्लुक़ रहा है सिंध के साथ, और जो नाम लिए हैं, उन्होंने तो कोई तासुब कभी बरता नहीं। तो इनके दिल में तो मोहब्बत ही मोहब्बत है उन सब के लिए। तो ये जो आज बातें हो रही हैं, वो जोड़ने वाली बातें हो रही हैं कि आप उस धरती पर जिस पर कदम रखें, जो आपका बोझ उठाती है, वो उसको आप कैसे उसको कर सकते हैं। तो ये चीज़ और इतना बड़ा दिल रखना, ये ख्यालात। नासरा ज़ुबैरी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, बहुत अच्छी शायरा, और आप कुछ इनके जहन में कोई बात है आपसे करने के लिए? जी, बहुत शुक्रिया नुसरत। इतनी खूबसूरत गुफ्तगू और इतनी अच्छी महफ़िल के न वक्त का एहसास है न किसी और चीज़ का। कहा जाता है कि बड़ी शायरी जो है उसमें किन बातों का होना ज़रूरी है। तो आज आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि थोड़ा सा हमें इस बारे में बताइए कि बड़ी शायरी जो है उससे क्या मुराद है और उसमें कौन से फैक्टर्स जो हैं उनका होना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले बड़े शायर उर्दू के 3 हैं, और फैज़ साहब ने ही कहा हुआ था कि मीर और गालिब और इकबाल। एक दफ़ा जाम सादिक अली साहब ने फैज़ साहब से ये कहा कि मैं आपको इकबाल से कमतर शायर नहीं समझता हूँ। तो उनका नहीं भाई, वो तो वग़ैरह वग़ैरह, और वो तो मीर और गालिब और इकबाल अजीम शायर हैं, हम भी शायर हैं, शेर कहते हैं। तो एक तो जिन्हें कहते हैं अंग्रेज़ी में ग्रेट पोएट्स हैं, जो कोई जैसे मिल्टन है, शेक्सपियर है, ये ग्रेट पोएट्स हैं। फिर बाकी जो हैं कुछ मेजर पोएट्स होते हैं। हर शायर जो है वो बड़ा शायर नहीं होता, अच्छे शायर हो सकते हैं। हम लोग छोटी छोटी सी किताबों के बहुत बड़े शायर, अजीम शायर कम होते हैं। मैंने लिखा हुआ है कि जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ समझा सकता था मैं, जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ समझा सकता था मैं, तुमने पूछा तो होता बतला सकता था मैं। आसूदा रहने की ख्वाहिश मार गई, वरना आगे और बहुत आगे तक जा सकता था मैं। छोटी मोटी एक लहर ही थी मेरे अंदर, एक लहर से क्या तूफान उठा सकता था मैं। कहीं कहीं से कुछ मिसरे, एक आध नज्म, कुछ शेर, इस पूंजी पर कितना शोर मचा सकता था। ऐसे ही था बस, कोई कहीं कहीं से कुछ मिसरे। साहब, एक मैं सवाल करूंगा बस, और अब हम इख्तिताम की तरफ ही जा रहे हैं। एक और सवाल मैं लेना चाहूँगा बस, एक मैं अपना सवाल कर लूँ फिर आगे। कि बात बड़ी अजीब सी है वैसे, मतलब उर्दू को बढ़ावा देने वाले तो मतलब एक सिलसिला चला और आप तक वो हमने देखा उसको, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उर्दू की बका का जो मसला है उसमें एक अजीब सी बात की जाती है, और बड़े ज़िम्मेदार लोग ये बात कहते हैं कि उर्दू की बका का जो ज़रिया है भी बुनियादी क्वालिटी से क़तई नज़र, वो बॉलीवुड के लिरिसिस्ट और पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स। अब आप इस पर अगर कोई, इसमें ये एक लंबा मसला है और इसकी बहुत से जवाबात हैं। अगर मैं मुक़्तदरा कौमी ज़बान का चेयरमैन होता तो मैं कोई और जवाब देता। अच्छा लेकिन अब मैं एक बिल्कुल दयानतदाराना आपसे सवाल पूछता हूँ कि जो उर्दू का इलाक़ा है उसमें तोसी हुई है, उर्दू का इलाक़ा बढ़ा है और उर्दू के पढ़ने बोलने वाले बढ़े हैं। दूसरी बात ये है कि उर्दू अब तो ये लोग नहीं, मसलन देखिए जो उर्दू के इदारों के लोग हैं उनको एक बात समझनी चाहिए कि जो दूसरी ज़बानें हैं उनका भी एहतराम लाजिम है, और उनको एकोमोडेट नहीं करते आप। ये जो लफ्ज़ है ना, मैं जानबूझकर बोल रहा हूँ कि आप उनको रियायती नंबर न दें, वो बड़ी ज़बानें हैं, और उनका एहतराम करें, उन्हें सीखें।